इस वक्त की बड़ी खबर है कि रूसी खतरों पर ब्रिटेन ने बड़ी चेतावनी दी है। ब्रिटिश एयर चीफ मार्शल ने दी है ये चेतावनी। यूरोपीय देश अब सुरक्षित नहीं है, कहा है रिचर्ड नाइटन ने। यूरोप में शांति की गारंटी नहीं है, ये कहा है रिचर्ड नाइटन ने। तो देखिए, ये एक बड़ी चेतावनी है जो यूरोपीय देशों को लेकर दी गई है ब्रिटेन की तरफ से। कहा गया है कि यूरोपीय देश अब सुरक्षित नहीं है, यूरोप में शांति की कोई गारंटी नहीं है। रूसी खतरों पर ब्रिटेन ने यह बड़ी चेतावनी दी है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि जिस तरह के हालात अब बन चुके हैं उसके बाद अब कोई गारंटी नहीं है यूरोप की सुरक्षा की। ब्रिटिश एयर चीफ मार्शल ने यह चेतावनी जारी की है। तो क्या रूस से डरा है नेटो और क्या इसी वजह से यूरोप में खतरे की घंटी बजती हुई दिखाई दे रही है? खबर क्या है, जानिए। रूस की तैयारी देखकर नेटो के देशों में खौफ है। नेटो को डर है कि यूरोप पर किसी भी वक्त हमला किया जा सकता है। ब्रिटिश एयर चीफ मार्शल ने बयान दिया है, संघर्ष देख शांति की गारंटी नहीं है, यूरोप को अपनी रक्षा करनी होगी। यूरोप अब पहले की तरह सुरक्षित नहीं है, ये भी कहा। यूक्रेन के साथ यूरोप पर हमला संभव है। यूरोप को नई तकनीक और हथियारों की अब जरूरत है। नेटो लगातार यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है। ऐसे में रूस ने एक नया प्लान तैयार किया है, जिसके जरिए नेटो देशों को टारगेट किया जाएगा। हालांकि अभी नेटो फ्रंटलाइन पर नहीं आया है, जबकि बैकडोर से यूक्रेन की सहायता कर रहा है। काला सागर में ब्रिटेन ने क्रीमिया पर हमले का ब्लूप्रिंट बनाया है। ब्रिटेन से मिले इंटेलिजेंस से ही यूक्रेन लगातार क्रीमिया पर हमले कर रहा है। यूक्रेन ने धमकी दी है, पोक्रोस्क में तबाही का बदला वो क्रीमिया को तबाह करके लेगा। इतना बारूद बरसाएगा जिससे काला सागर में विध्वंस की सुनामी आएगी और क्रीमिया डूब जाएगा। युद्ध का सबसे खौफनाक चरण आरंभ हो चुका है। रूस यूक्रेन को पूरी तरह तबाह करने के काफी करीब पहुंच गया है। अब नवंबर में यूक्रेन या तो सरेंडर करेगा या फिर उसके अस्तित्व का ही अंत हो जाएगा। रूस के हमले कितने खौफनाक, इसका ट्रेलर वो पोक्रोवस्क में लगातार दिखा रहा है। अब यूक्रेन पोक्रोवस्क का बदला क्रीमिया पर हमले से लेगा। पोक्रोवस्क में ड्रोन हमले का बदला क्रीमिया पर मिसाइल स्ट्राइक से लिया जाएगा। पोक्रोवस्क में यूक्रेनी पोस्ट पर कब्जे का बदला क्रीमिया के सैन्य ठिकानों पर कब्जे से लिया जाएगा। और इस काम के लिए ब्रिटेन लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। ब्रिटेन से क्रीमिया के सभी ठिकानों का इंटेलिजेंस इनपुट यूक्रेन को दिया गया। इसी वजह से यूक्रेन लगातार क्रीमिया पर हमले कर रहा है। इस बार यूक्रेन ने हमले का पैटर्न बदला। सिर्फ सी ड्रोन नहीं बल्कि आसमान से भी बारूद बरसाया जा रहा है। खास बात यह कि बैकअप के लिए काला सागर में ब्रिटेन के वॉरशिप भी पहुंच गए, जो रूस के आक्रामक होते ही पलटवार को तैयार। पिछले 24 घंटे में क्रीमिया पर 15 से ज्यादा हमले किए गए। हमले में क्रीमिया के सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया। सेवेस्तोपोल पर भी स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला हुआ, जबकि कर्च ब्रिज पर भी सी ड्रोन से हमले की कोशिश हुई। क्रीमिया में मौजूद हथियार गोदाम पर ड्रोन अटैक हुआ। यह हथियार गोदाम पर हमले की तस्वीरें हैं। एम्यूनिशन वेयरहाउस वारदेस्की में पड़ता है, जो सेवेस्तोपोल के एकदम पास है। यानी ब्रिटेन ने एकदम सटीक लोकेशन यूक्रेन को बताई है, क्योंकि जिन जगहों पर हमले हुए वो रूसी सेना से जुड़े। हमले में S-400 को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि 5 ड्रोन इंटरसेप्ट करने का दावा रूस कर रहा है, लेकिन कीव की तरफ से क्रीमिया में बड़े नुकसान का दावा किया। आगे भी ऐसे हमले हो सकते हैं, इसीलिए क्रीमिया की सुरक्षा बढ़ाई गई। उसे अभेद्य किले में तब्दील किया जा रहा है, जिससे ब्रिटेन और यूक्रेन के तमाम मंसूबे विफल किए जा सके।
क्रीमिया को लेकर यूक्रेन के तेवर बेहद आक्रामक है। और पिछले 2 महीने से वो क्रीमिया को टारगेट कर रहा है। यानी प्लानिंग काफी पहले से की जा रही। इससे पहले क्रीमिया की जासूसी भी की गई, जिसमें ब्रिटेन और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां शामिल थी। लेकिन फ्रंट लाइन पर यूक्रेन ही रहा। 2 पैटर्न पर क्रीमिया पर हमले हो रहे हैं। पहले पैटर्न में सीधे बारूदी विध्वंस और दूसरे पैटर्न में साइबर अटैक। एक तरफ सैन्य ठिकानों को तबाह किया जा रहा है, दूसरी तरफ क्रीमिया के न्यूज चैनल को हैक कर लिया, जिस पर यूक्रेन का प्रोपेगेंडा प्रसारित होने लगा। इसके अलावा क्रीमिया के एयर स्पेस को भी कुछ वक्त के लिए रोकना पड़ा था, क्योंकि कंट्रोल रूम की डिवाइस हैक करने की आशंका थी। हालांकि बाद में फिर से फ्लाइट शुरू कर दी गई। लेकिन क्रीमिया की सुरक्षा को लेकर खतरा रोजाना बढ़ता जा रहा है। अब यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार भी मिल गए, जिससे वो कभी भी क्रीमिया में तबाही मचा सकता है। ज़ेलेंस्की कह भी चुके हैं कि रूस की हार की शुरुआत क्रीमिया में तबाही से होगी। यानी ज़ेलेंस्की की जिद है क्रीमिया वापस लेना। जबकि रूस ने भी क्रीमिया पर हमले रोकने के लिए सुरक्षा घेरा बना लिया। साथ ही उन ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है जहां से हमले हो रहे हैं। नाटो ने काला सागर में अपने टोही विमान भेजकर संकेत दिया है कि वो यूक्रेन की सैन्य मदद करते रहेंगे। जबकि यूक्रेन पहले से ही आक्रामक है। यूक्रेन अपने काला सागर के पास पड़ने वाले पोर्ट पर हथियार डिप्लॉय कर रहा है। क्योंकि यूक्रेन किसी भी कीमत पर रूसी सैनिकों को पोक्रोवस्क से आगे बढ़ने से रोकना चाहता है। क्योंकि रूस क्रीमिया पैटर्न की तरह ही डोनबास के बाद आगे के इलाकों का विलय कराएगा, जैसे 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया। इस वक्त रूस सूमी, खार्किव, लुहांस्क, डोनेस्क, ज़ैपोरिज़िया, खेरसोन में मजबूत स्थिति में है। इन इलाकों पर 70% से ज्यादा हिस्से पर कब्जा है। यानी रूस का प्लान क्लियर कि उसे यूक्रेन का बड़ा हिस्सा कब्जाना है, जिससे यूक्रेन का कनेक्शन पूरी तरह से काला सागर से काटा जा सके। लेकिन यूक्रेन का ब्लूप्रिंट इस बार ब्रिटेन ने तैयार किया, जिसका प्लान भी साफ है कि काला सागर में रूस का दबदबा कायम नहीं होने दिया जाए। ऐसे में काला सागर में भयानक युद्ध आरंभ हो सकता है और इस बार क्रीमिया एपिसेंटर बनने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।